आज के टाइम में बीएससी नर्सिंग एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग कोर्स है, जिसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद गवर्नमेंट जॉब की जो आप कह सकते हो प्रोबेबिलिटी होती है, वो 85% से भी ज़्यादा होती है। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बीएससी नर्सिंग को सिर्फ इसलिए ज्वाइन करते हैं कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद गवर्नमेंट जॉब ईजिली मिलती है और गवर्नमेंट जॉब में अच्छी सैलरी मिलती है और जॉब सिक्योरिटी मिलती है। बट स्टिल बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको अपने करियर में बेड साइड तक लिमिटेड रहना अच्छा नहीं लगता है या फिर शिफ्ट वाइज क्लिनिकल ड्यूटी करना अच्छा नहीं लगता है। सो ऐसे स्टूडेंट्स के मन में हमेशा ये डाउट आता है कि अब बीएससी नर्सिंग किया है तो सिर्फ नर्स ही बन सकते हैं और कुछ तो बन ही नहीं सकते। बट मैं उन नर्सिंग स्टूडेंट की लिस्ट में आती हूँ जिसने बीएससी नर्सिंग तो कंप्लीट किया है, बीएससी नर्सिंग ग्रेजुएट है, बट अपने करियर कह लो या फिर अपने प्रोफेशनल करियर की जो स्टार्टिंग मैंने करी है वो एक कन्वेंशनल स्टाफ नर्स या फिर नर्सिंग ऑफिसर के कंपटीशन में जा करके नहीं, बल्कि एक नया रास्ता बना के मैंने किया है। 4 साल की बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद मेरे प्रोफेशनल करियर की शुरुआत क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की जॉब के साथ हुई है। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो या फिर बीएससी नर्सिंग कर रहे हो और बीएससी नर्सिंग करने के बाद एक नर्स बनने के अलावा आप और क्या बन सकते हो, आप कौन सी पोस्ट पे काम कर सकते हो, कितनी सैलरी अर्न कर सकते हो, अगर ये सारी चीज़ें चीज़ों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करना जिससे अपकमिंग वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी आकृति सिंह, बीएससी नर्सिंग ग्रेजुएट। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ हिडन करियर ऑप्शंस आफ्टर कंप्लीटिंग 4 years ऑफ बीएससी नर्सिंग। सो देखो, 4 साल की बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद आपके पास जो एक वेल नोन जॉब होता है वो अभी के टाइम के हिसाब से, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स इस फील्ड में ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, या तो आप प्राइवेट सेक्टर में जो प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे आप स्टार्टिंग में एज अ स्टाफ नर्स, बीएससी नर्सिंग स्टाफ नर्स के पोस्ट पे काम कर सकते हो, या फिर इसके अलावा गवर्नमेंट के साइड से जो वैकेंसीज आती है नर्सिंग ऑफिसर के लिए, ईएसआईसी की, डीएसएसबी की, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, सो ये सारे पोस्ट के लिए आप मतलब बहुत सारे बच्चे बीएससी नर्सिंग ज्वाइन करते हैं। पर जैसा कि हमारे आज की वीडियो का टॉपिक हिडन करियर ऑप्शन, इसके अलावा 4 साल की बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, हमारा मेन फोकस उस पे है। तो सबसे पहला हिडन करियर ऑप्शन हमारा जो आता है वो एक्चुअल हिडन नहीं है, बट उसको लेकर के स्टूडेंट्स अवेयर नहीं है, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं। ठीक है, तो पहला जो करियर ऑप्शन है अपार्ट फ्रॉम डूइंग जॉब एज अ नर्सिंग स्टाफ, तो वो है क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर और नर्सिंग ट्यूटर, जो मैं हूँ। ठीक है, तो अभी मतलब जैसे कि क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की जॉब ज्वाइन करने के बाद मैं बहुत बार वीडियोस वगैरह पोस्ट करती हूँ, तो कुछ ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं नर्सिंग स्टूडेंट्स के साइड से ही, जिसको पढ़ने के बाद एक चीज़ क्लियर हो जाता है कि स्टिल क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर या फिर नर्सिंग ट्यूटर की जॉब को लेकर के अभी बच्चे उतने ज़्यादा अवेयर नहीं हैं, इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। तो वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज के इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो एक बारी फिर से आपको याद दिला देती हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि टाइम टू टाइम इस चैनल पे नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए गाइडेंस वीडियो अपलोड होती रहती है। ठीक है, तो देखो, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर क्या होता है। जब आप 4 साल की बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर लेते हो तो आप अपने स्टेट के नर्सिंग फैकल्टी में आप उधर अपना रजिस्ट्रेशन कराते हो। ठीक है, उधर जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद आप बीएससी नर्सिंग ग्रेजुएट हो गए, आपके पास वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। अब आप जीएनएम नर्सिंग स्टूडेंट या फिर एएनएम नर्सिंग स्टूडेंट, मतलब आप एक ऐसे नर्सिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हो जहाँ पे जीएनएम नर्सिंग और एएनएम नर्सिंग का कोर्स है। सो एज अ बीएससी नर्सिंग ग्रेजुएट एक बार जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आप जीएनएम नर्सिंग एज वेल एज एएनएम नर्सिंग स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए एलिजिबल रहते हो। सो 1 साल आप एज अ फ्रेशर रहते हो। जब फ्रेशर टीचिंग करियर आपका स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे आपको जो पोस्ट मिलती है वो होती है आपकी क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की पोस्ट। ठीक है, अब देखो क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। पहली चीज़,
जब आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे आपको कौन सा बैच अलॉट हो रहा है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अलॉट हो रहा है। तो जो सब्जेक्ट आपको अलॉट होता है, हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस में नर्सिंग फैकल्टी के साइड से मतलब कि आईएनसी के साइड से आर्ट्स अलॉटेड होते हैं कि ये यूनिट 10 घंटे की है तो आपको 10 घंटे में ही कंप्लीट करानी है। तो जितने घंटे का सिलेबस होता है उतने घंटे में आपको उन बच्चों को उतने टॉपिक्स पढ़ाने होते हैं, ठीक है। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये होती है। इसके अलावा जब स्टूडेंट्स जीएनएम या एएनएम नर्सिंग स्टूडेंट्स ड्यूटी पे जाते हैं तो एज अ क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर आपकी भी उनके साथ पोस्टिंग लगती है। आपका काम ये होता है कि आप ड्यूटी पे बच्चों को ले जाने के पहले नर्सिंग इंस्टीट्यूट के लैब में आप बच्चों को बेसिक नर्सिंग प्रोसीजर डेमोन्स्ट्रेट करते हो, सिखाते हो। एंड देन जब वही स्टूडेंट्स पोस्टिंग पे जाते हैं तो चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग आप उनको सारी चीज़ें ओरिएंट कराते हो कि कैसे काम करना है। एंड अपने पोस्टिंग पे जब भी स्टूडेंट्स एज अ स्टूडेंट नर्स चीज़ों को सीख रहे होते हैं तो आपको स्टूडेंट्स के साथ प्रेजेंट होना रहता है, देखना रहता है कि स्टूडेंट कोई मिस्टेक ना करे जिसकी वजह से किसी पेशेंट को कोई तकलीफ ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई प्रोटोकॉल ब्रेक ना हो। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना, मतलब कि इन शॉर्ट मैं बोलूँ तो 4 साल की बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप जीएनएम नर्सिंग और एएनएम नर्सिंग स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए बिल्कुल ही एलिजिबल रहते हो, ठीक है। अब क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की जॉब जब मैंने स्टार्ट करी थी तो मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे कि अगर आपको क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर ही बनना था तो 4 साल की बीएससी नर्सिंग क्यों कर ली, इतने पैसे क्यों वेस्ट कर दिए। तो भाई देखो, अगर मुझे नर्सिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाना है तो मुझे नर्सिंग के सब्जेक्ट से ही तो ग्रेजुएशन करना होगा। मैं बीएससी जूलॉजी या बॉटनी करके नर्सिंग के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा सकती, ठीक है। तो नर्सिंग के सब्जेक्ट्स से जब आप ग्रेजुएशन करते हो जो कि आपका बीएससी नर्सिंग होता है तभी आप नर्सिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा पाओगे, ठीक। तो इसलिए मैंने बीएससी नर्सिंग किया है, मुझे टीचिंग में इंटरेस्ट है, मुझे नर्सिंग स्टूडेंट को पढ़ाना अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की जॉब ज्वाइन करी। तो अगर आपका हॉस्पिटल में काम करने का मन नहीं है तो आप नर्सिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके आप नर्सिंग एजुकेटर की पोस्ट पे काम कर सकते हो। अब सैलरी की बात करें, क्योंकि नर्सिंग स्टाफ बनना गवर्नमेंट तो वहाँ सैलरी अच्छी मिलती है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द नर्सिंग स्टूडेंट मन हो या ना हो उसी फील्ड को चूज़ करते हैं। तो देखो, जब आप क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की जॉब के साथ अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट करते हो तो वहाँ पे एक चीज़ जो होती है कि डिपेंड करता है आपकी स्टार्टिंग सैलरी कि आपने कितना बड़ा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है। अगर आप एक अच्छा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करोगे तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो आपकी 18,000 से लेकर के 25,000 तक वैरी करती है। तो अगर आप एक अच्छा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो तो आपको एज अ क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर स्टार्टिंग सैलरी ही बहुत अच्छी मिल सकती है, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किसी अच्छे सिटी का अच्छा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, ठीक। इसके अलावा अब इसमें कैसे आपका आगे करियर ग्रो करता है तो मैं बता दूं, जब आप फ्रेशर रहते हो तो आपको क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की जॉब मिलती है। जैसे ही आप 1 साल क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की जॉब पोस्ट पे काम कर लेते हो तो अब आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग का, ठीक है। नर्सिंग टीचिंग का आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है। अब इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप एमएससी करने के लिए भी एलिजिबल हो, दैट इज़ द मास्टर्स कोर्स करने के लिए नर्सिंग में एलिजिबल हो। एज वेल एज अब आप जब भी पढ़ाओगे, क्योंकि आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपका जो डेजिग्नेशन है अब वो क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर से प्रमोट होकर के नर्सिंग ट्यूटर हो चुका होगा, ठीक है। तो 1 साल एज अ क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर जॉब करने के बाद आप इस चीज़ के एलिजिबल हो जाते हो कि अब अगर आप ऐसे ही पढ़ाते रहोगे तो आप नर्सिंग ट्यूटर की पोस्ट पे काम करने लगोगे या फिर आप एमएससी करने के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। तो क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर भी एक बहुत अच्छा फील्ड है, क्योंकि यहाँ आपकी फ्रेशर टीचिंग से होती है। उसके बाद जैसे जैसे आप अगर आप 1 साल 2 साल की एमएससी करके फिर से ज्वाइन करोगे तो आपको नर्सिंग ट्यूटर का पोस्ट मिलेगा। फिर जब आप 3 साल ऐसे पढ़ा लोगे देन आप अगर पीएचडी कर लेते हो या फिर आप अगर अपने अंडर रिसर्च पेपर पब्लिश करा लेते हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, देन आप पीएचडी करने के बाद आप प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट तक पहुँच सकते हो। तो भाई, अगर आपको नर्सिंग एजुकेशन के फील्ड में एक हायर पोस्ट चाहिए तो आप टीचिंग फील्ड में आओ, नर्सिंग टीचिंग फील्ड में। नर्सिंग टीचिंग डिफरेंट है, वो कन्वेंशनल बीएड टीचिंग अलग चीज़ होती है, नर्सिंग टीचिंग अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो नर्सिंग टीचिंग को कम मत समझो। नर्सिंग टीचिंग में आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगा, वर्क इंडिपेंडेंसी भी मिलेगी और आपको
आगे की स्टडी करने का फुल फ्रीडम मिलता है। तो आपको, अगर आप नर्सिंग एजुकेशन में इंटरेस्टेड हो, हायर स्टडी में इंटरेस्टेड हो इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग, तो 4 साल की बीएससी नर्सिंग करने के बाद अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत आप क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की जॉब से ही करना। इधर आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, अच्छी सैलरी मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगा और वर्क इंडिपेंडेंसी मिलेगी। आप अपने हिसाब से अपने काम को कर सकते हो। बस ध्यान इतना रखना होता है कि जब आप एक टीचर बन जाते हो तो नर्सिंग के सारे प्रोटोकॉल, सारे रूल रेगुलेशन, सारे गाइडलाइंस, सारे एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स आपको पता होना चाहिए। इन्हीं गाइडलाइंस के अंडर आपको काम करना रहता है, ठीक है। तो पहला हिडन करियर ऑप्शन था हमारा टीचिंग। तो टीचिंग एक्चुअल में हिडन नहीं है, बट सिंस स्टूडेंट्स इसको लेकर के बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है, इसलिए मैंने इसको हिडन करियर ऑप्शन की लिस्ट में टॉप पे रखा है। तो अगर आप क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हो और अगर आपको इस टॉपिक पे अलग से डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम नर्सिंग का नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू नोट्स परचेज कर सकते हो। अभी एक स्पेशल नोट्स ऑफर चल रहा है ₹999 में 3 साल के जीएनएम नर्सिंग का ऑल सब्जेक्ट नोट्स या फिर 4 साल की बीएससी नर्सिंग का ऑल सब्जेक्ट नोट्स आप स्क्रीन पे देखे कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू परचेज कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ ₹999 में। तो चलो ठीक है, फर्स्ट हिडन करियर ऑप्शन डिस्कस करने के बाद अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड हिडन करियर ऑप्शन के तरफ। इसको सुन के शायद आपको ऐसा फील लगे कि अरे यार, मेरे को तो इसके बारे में पता ही नहीं था। तो जो सेकंड हिडन करियर ऑप्शन मैं आपको बता रही हूँ वो आपको पहले से पता था या नहीं, ये बात मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अभी मेरी आवाज़ से आपको पता चल गया होगा कि मेरा इधर थ्रोट कंजेशन बहुत ही मतलब 3-4 दिन से काफ़ी सीवियर था। आज थोड़ी थोड़ी वोकल कॉर्ड मेरा नॉर्मल हो रहा है, तो ठीक है, थोड़ी सी आवाज़ वॉइस शायद क्लियर ना हो, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि इस वीडियो में मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ वो बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है। तो पढ़ते हैं हमारे सेकेंड हिडन करियर ऑप्शन की तरफ। हिडन करियर ऑप्शन जो हमारा आता है वो है हमारा पोस्ट ऑफ नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर। यस, सो नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन भी एक करियर, अच्छा करियर ऑप्शन है जिसको अगर आप अचीव करते हो तो भाई रिस्पेक्ट, ओनरशिप, इंडिपेंडेंसी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी। तो अब ये नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ये कहाँ से आ गया, चलो ये बता देती हूँ। तो देखो, जब आप बीएससी नर्सिंग करते हो तो जब आपको डिग्री मिलती है तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आप पोस्ट ग्रेजुएशन में अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कुछ भी चूज़ कर सकते हो। अगर आपको लीडरशिप में इंटरेस्टेड है, चीज़ों को मैनेज करने में इंटरेस्टेड है, तो भाई बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स को भी ना एक अच्छे मैनेजर की ज़रूरत होती है जो उनके पूरे हॉस्पिटल को अच्छे से मैनेज कर सके। या फिर बड़े से बड़े नर्सिंग इंस्टीट्यूट या नर्सिंग कॉलेज को एक अच्छे मैनेजमेंट स्टाफ की ज़रूरत होती है जो पूरे स्टूडेंट्स के एजुकेशनल रिलेटेड वर्क को मैनेज कर सके। तो इसको करने के लिए मैनेजमेंट के अथॉरिटिव पोस्ट पे जाने के लिए आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। 4 साल की बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद आप एमबीए कर सकते हो हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, ठीक है। तो अगर आप 2 साल का एमबीए कर लेते हो हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, तो इसके बाद जब भी आप किसी हॉस्पिटल में या फिर आप किसी भी नर्सिंग कॉलेज में अपना बायोडेटा लेकर के, अपना रेज्यूमे लेकर के जाओगे और उसमें आपका क्वालिफिकेशन लिखा रहेगा कि बीएससी नर्सिंग एंड एमबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, तो आपकी जो डिग्री है ना वो ऐसे कंसिडर की जाएगी कि भाई इस बंदे में या फिर इस कैंडिडेट में दो क्वालिटी हैं। एक तो ये प्रोफेशनल नर्स है, उसके अलावा ये मैनेजर के लिए भी बेस्ट है। तो 2 करियर ऑप्शन को जब आप एक में कंबाइंड कर देते हो तो आप समझ सकते हो कि आपका जो पावर है, आपके जो पोटेंशियल है, उसका स्पार्क अप टू 10% कहूँ या फिर अप टू 90% तक इंक्रीज हो जाता है, बूस्ट हो जाता है। तो अगर आप मैनेजमेंट और लीडरशिप में इंटरेस्टेड हो तो 4 साल की बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप 2 साल का एमबीए हॉस्पिटल मैनेजमेंट में कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आप एज अ एडमिनिस्ट्रेटर या फिर एज अ नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर आप किसी भी हॉस्पिटल में काम कर सकते हो, या फिर एज अ एडमिन, एज अ सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर आप किसी भी नर्सिंग कॉलेज में काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये पोस्ट भी बहुत अच्छी होती है, बस इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास 2 साल का एमबीए डिग्री हो हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, ठीक। अब
तीसरे हिडन करियर ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। बट भूलना मत, ये दूसरा हिडन करियर ऑप्शन के बारे में आपको पता था या नहीं पता था, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अब हम बात करते हैं थर्ड हिडन करियर ऑप्शन के बारे में, जो है कि हमारा पोस्ट ऑफ क्लिनिकल रिसर्चर। अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है, क्लिनिकल ट्रायल्स में इंटरेस्ट है, तो आप 4 साल की बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपको जस्ट चेक करना है कि कौन कौन से रिसेंट क्लिनिकल रिसर्च चल रहे हैं। उसमें आप जूनियर फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसमें आपको आपका एप्लीकेशन देना होगा, वो जिस तरीके की पोस्ट खाली रहती है आप वहाँ पे उनके साथ रिसर्च में इन्वॉल्व हो जाते हो। उसके अलावा आप एमएससी कर सकते हो, ठीक है। एमएससी के बाद एमएससी में आप अपना रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकते हो, उसको प्रेजेंट कर सकते हो। देन आप पीएचडी स्कॉलर के तौर पर जूनियर फेलोशिप, सीनियर फेलोशिप कर सकते हो। तो आप जितने ज़्यादा रिसर्च करोगे, जितने ज़्यादा रिसर्च पब्लिश कराओगे, आपको उस हिसाब से पेमेंट मिलेगा। उस हिसाब से जितना आपका रिसर्च गवर्नमेंट के लिए, हॉस्पिटल के लिए, मेडिकल फील्ड के लिए बेनिफिशियल होगा, उतना ज़्यादा आपको इनकम होगा और उतना ज़्यादा आपके करियर को स्पार्क मिलेगा, ठीक है। तो आप एज अ क्लिनिकल रिसर्चर भी काम कर सकते हो, बट क्लिनिकल रिसर्चर के लिए थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है। आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि रिसेंट टाइम में कौन से क्लिनिकल रिसर्च चल रहे हैं। उस रिसर्च का पार्ट बनने के लिए आपको अप्लाई करना होगा। फिर उसमें जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो कोर्स, वो सर्टिफिकेशन कोर्स आपको करना होगा। बट स्टिल मेहनत थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन ये जो आप अपना एक अलग रास्ता बनाओगे, इसका स्पार्क बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़्यादा सैटिस्फाइड करने वाला होगा। तो अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हो जो बीएससी नर्सिंग किए हो या कर रहे हो, बट वार्ड में शिफ्ट वाइज ड्यूटी करके अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना नहीं चाहते, तो ये कुछ अदर करियर ऑप्शंस हैं, हिडन करियर ऑप्शंस हैं, जिसमें अच्छे से डेडिकेटेड होकर के काम करके आप एक सक्सेसफुल करियर एस्टैब्लिश कर सकते हो। और ये करियर आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी एंड जॉब स्टेबिलिटी दोनों ही देता है, ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक आपको कैसा लगा, इसमें आप जो भी अपना सजेशन देना चाहते हो या फिर जो भी क्वेरी लेना आपको आपके मन में आए, आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना। नेक्स्ट टॉपिक आपकी क्वेरी पे ही डिपेंड करेगा। आप जैसे आपके क्वेश्चंस वैसे वीडियो का टॉपिक। सो अभी के लिए इतना ही। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मन लगा के पढ़ाई करते रहो। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।